नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हरियाणा के मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने आगामी लोकसभा चुनाव व गर्मी के बढ़ते प्रकोप के चलते आमजन को लू से बचाने के लिए की गई आवश्यक तैयारियों को लेकर कल मंडल आयुक्तों और उपायुक्तों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी उपायुक्तों से विस्तार से जानकारी दी। मुख्य सचिव ने 25 मई को लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों पर पीने के पानी की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर जिले में चिन्हित अपराध की श्रेणी में आने वाले मामलों की समीक्षा करने के निर्देश भी दिए। बैठक में बताया गया कि विभिन्न विभागों द्वारा 1 मार्च से अब तक राज्य में 4 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी, 8 करोड़ 17 लाख रुपए की शराब, 8 करोड़ से अधिक के मादक पदार्थ, 1 करोड़ 73 लाख रुपए के बहुमूल्य धातु एवं 1 करोड़ 33 लाख रुपए की अन्य सामग्री सहित कुल 23 करोड़ 31 लाख रुपए का सामान व नकदी पकड़ी गई है। इसके अतिरिक्त बैठक में यह बताया गया कि ईवीएम का पहला रैंडमाइजेशन 25 अप्रैल को निर्धारित है। दूसरा रैंडमाइजेशन सामान्य पर्यवेक्षकों के आने के बाद आयोजित किया जाएगा, जबकि पीठासीन और वैकल्पिक पीठासीन अधिकारियों का पहला रैंडमाइजेशन 29 अप्रैल तक पूरा हो जाएगा और उनका प्रशिक्षण 11 मई तक समाप्त हो जाएगा। मतदान दलों का दूसरा रैंडमाइजेशन सामान्य पर्यवेक्षक के आने के बाद किया जाएगा। राज्य में कुल 219 सहायक मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद द्वारा हरियाणा के उपायुक्तों एवं सभी प्रशासनिक अधिकारियों को लू और गर्मी से बचाव के लिए कल दिए गए आवश्यक दिशा निर्देशों पर अमल शुरू हो गया है। जींद, कैथल, पंचकूला सहित लगभग सभी जिलों के उपायुक्तों ने सभी विभागों को परामर्श जारी कर मुख्य सचिव के दिशा निर्देशों के अनुसार काम करने को कहा है। जींद में पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने बताया कि जिले के सभी पशु चिकित्सकों को सभी पशुपालकों को गर्मी के प्रकोप से पशुओं को बचाने के उपायों बारे विस्तार से जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी पशु को लू लग जाए तो पशुपालक तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सा केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। कैथल के उपायुक्त प्रशांत पवार ने श्रम विभाग के अधिकारियों को उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए काम के दौरान विश्राम के लिए उचित जगह निर्धारित करवाने और उनके लिए पेयजल का प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही श्रमिकों को लू से बचाव के बारे में जागरूक करने को कहा गया है। उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग को सभी स्वास्थ्य एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में जरूरी दवाओं एवं ORS की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने और कृषि विभाग को किसानों की फसलों पर लू के पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। पंचकूला के उपायुक्त यश गर्ग ने बताया कि जिला प्रशासन लू से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और सभी विभागों को इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए आवश्यक उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा ने कल रोहतक में जनसंपर्क के दौरान केंद्र व राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए और महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार व अपराध बढ़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यही कांग्रेस के चुनाव में मुख्य मुद्दे हैं। श्री दीपेंद्र हुड्डा ने केंद्र सरकार पर कोरोना काल में वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से चंदा लेने और लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा पंचकूला जिले की मंडियों में अब तक 27,120 टन गेहूं और 636 टन सरसों की खरीद की गई है और 631 टन सरसों और 11,989 टन गेहूं का उठान किया गया है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि 27,120 टन गेहूं में से 12,245 टन गेहूं की खरीद रायपुर रानी अनाज मंडी से और 14,100 टन गेहूं की खरीद बरवाला अनाज मंडी से की गई है। भिवानी के चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर के दूसरे, चौथे, छठे व 8वें सेमेस्टर की मुख्य परीक्षाएं 2 मई से शुरू होंगी। विश्वविद्यालय की कुलसचिव डॉक्टर रितु सिंह ने बताया कि विद्यार्थियों को राहत देने के लिए प्रश्न पत्र के प्रारूप में बदलाव किया गया है, जिसमें विद्यार्थियों के लिए पहला प्रश्न हल करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त 8 प्रश्नों में से कोई 4 प्रश्न करने होंगे। ये प्रारूप केवल इस बार की परीक्षा के लिए लागू किया गया है। उन्होंने बताया कि परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर पवन गुप्ता द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।